मैंने महंगाई इतनी हो गई, गैस के चक्कर घर में कोई पैसा जा नहीं रहा, जुर्मा मार मार के भगा रही। इसमें क्या करेंगे बताओ, बच्चे नहीं पले, अपना पेट नहीं पल रहा है तो हम इसे चला के क्या करेंगे। बर्बाद कर दिया सीएनजी वालों ने, जे कमा के चिल्लड़ कमा रहे हैं, चिल्लड़ दो। इतना गंदा रोड, गाड़ी में 500 कमाया नहीं, 1000 रुपये गाड़ी में लगते हैं। गाय माता बीच में बैठी हुई हैं, इन्होंने भी कितनी बार ऑटो पलटा है। सीएनजी का रेट अभी से 2 साल पहले 37 रुपये 38 रुपये था, अब सीधा 78 रुपये हो गया, डबल तिबल हो गया ये। इससे अच्छा तो पेट्रोल या डीजल डायरेक्ट करा दी जाए, उस पर कम से कम मेंटेनेंस तो कम आएगी। सर हमें तो कोई सोल्यूशन मिल रही है इससे। केजरीवाल अपने जो भी कर रहे हैं पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में कर रहे हैं, जहाँ तो दिल्ली में तो कुछ करना रहा है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खबरदार। देश की राजधानी दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं और जहां पर एक तरफ लगातार जो पेट्रोल के दाम थे जो आम आदमी की कमर तोड़ रहे थे, वहीं अब एक बार फिर से सीएनजी के दामों में बढ़त देखने को मिल गई है। आज के अगर हम मौजूदा सीएनजी के दामों की बात करें तो 78 रुपये 61 पैसे सीएनजी प्रति किलोग्राम के दाम है। आज हमारे साथ कुछ ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो सीएनजी के बढ़ते दाम हैं ये किस तरीके से इनकी जो परेशानियाँ हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं। सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं, 78 रुपये 61 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी के दाम है। तो किस तरीके से मुसीबत है ये? सर मुसीबत इस तरीके से है क्योंकि अगर हम सवारी से कुछ ज़्यादा पैसे मांगे 20 30 40 रुपये, तो सवारी कहती है कि मीटर नहीं है। आप मीटर ये देखिए, मीटर 5-7 साल पहले रिवाइज हुआ था, उस टाइम गैस के रेट थे 32-33 रुपये, आज 80 रुपये के करीब है मीटर। मीटर डबल है, स्पेयर पार्ट के हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। वो सवारी नहीं समझते, लेकिन सवारी उसी बात पर कहते कंप्लेन करते हमारी गाड़ियाँ बंद होती हैं। अब ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। इस बात के लिए तो सवारी ये बोले ना कि सरकार से बोले कि गैस के रेट कम हो, या तो हम तो बोलते ही हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। अब हम क्या करें, आप खुद सोचिए। सवारी कहती है कि पहले भी नई दिल्ली के पहले भी 180-90 रुपये लगते थे, 200 रुपये पहले भी लगते थे, अब भी कहते हैं कि हम 200 में ही जाएंगे। आप ये खुद सोचिए, हमें गाड़ी की मेंटेनेंस है, गैस के रेट बढ़े हुए, अगर हम 200 में ही जाएंगे, 100 रुपये की गैस ही डल जाएगी, उसके बाद मेंटेनेंस है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे घर वाले कहाँ जाएंगे, हम क्या गुरुद्वारे में रोटी खाने जाएंगे? दाम जो है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब से 2-2.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो यही सीएनजी के दाम 40 रुपये के आसपास हुआ करते थे, 37 रुपये, और 2 या 2.5 साल के अंदर में ही ये लगभग अब 2 गुना दाम हो गया है। हाँ जी, 2 गुना हो गए। और यही सबसे बड़ी परेशानी की दिक्कत है, सरकार पता नहीं क्यों बढ़ाई जा रही है। सरकार को सोचना चाहिए, गैस के रेट अगर बढ़ा दिए तो मीटर का किराया भी तो बढ़ाए, या मीटर भी ना बढ़ाए तो कुछ होगा नहीं। सीधी मार जो है ऑटो चालक में पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहरों में ऑटो चालक जो है ये सबसे ज़्यादा सीएनजी की जो प्रयोग है उसका करते हैं, और एकमात्र यही ईंधन है जो आप लोग प्रयोग करते हैं। तो कैसी सीधी मार है ये? इससे अच्छा तो पेट्रोल या डीजल डायरेक्ट करा दी जाए, उस पर कम से कम मेंटेनेंस तो कम आएगी। सीएनजी डीजल या पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, मेंटेनेंस कम मांगती है। सीएनजी पे सूखी गाड़ी चलती है, मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट ज़्यादा घिसते हैं। मेंटेनेंस की आप बात कर रहे हैं, सड़कों की हालत भी काफ़ी खस्ता है और लगातार बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और बारिश से जो सड़क है वो काफ़ी बदहाल हो गई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? हर जगह गड्ढे, पानी भरा रहता है, साफ़ सफाई नहीं होती पानियों की, टाइम से पानी की साफ़ सफाई तो पानी की निकासी नहीं है कहीं पे भी। उस वजह से गाड़ी गड्ढों में जाती है, और सवारी भी कहती है कि गड्ढे हैं, रोड टूटे, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। सरकार से अगर एक सीधी अपील करनी हो तो क्या कुछ कहेंगे? कि पहले तो रोड सही कराएं, रोड सही कराएं, रोड गैस के रेट या तो कम करें या मीटर का किराया बढ़ाएं। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज सीएनजी के दाम जो भाई साहब है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑटो चालक हैं आप, सीधी मार सीएनजी के दामों की आप पर पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? अरे कम करे, या तो कम करे जाए, कम ना करे जाए तो इसका किराया बढ़ाइए। अच्छा, मतलब यहाँ दो चीज़ें आपने बोली, या तो सीएनजी के दाम कम किए जाए अथवा किराया बढ़ाया जाए, और दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। इस सिचुएशन में, इस अवस्था में क्या कहेंगे? इस अवस्था में क्या करेंगे? इस अवस्था में तो यही है कि इसे छोड़ के और आराम से कुछ और काम करने लगे। इसमें क्या करेंगे बताओ, बच्चे नहीं पले, अपना पेट नहीं पल रहा है तो हम इसे चला के क्या करेंगे? जिम्मेदारी किसको दे रहा है इसकी? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? कौन जिम्मेदार है आपके अनुसार? ये तो राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार, दोनों ही हैं भाई, दोनों ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस बात का। नहीं, लगातार केजरीवाल जी दिल्ली में बोलते हैं कि हम काम की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और जो सुविधाएं हम दे रहे हैं दिल्ली को, हम और व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को यहाँ पर हम ला रहे हैं। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, ईंधन के दाम इस तरीके से बढ़ते जाना, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम भी इस प्रकार बढ़े हैं। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? सर हमें तो कोई सोल्यूशन मिल रही है इससे। केजरीवाल अपने जो भी कर रहे हैं पता नहीं कहाँ कर रहे हैं,
कौन सी दुनिया में कर रहे हैं, जहाँ तो दिल्ली में तो कुछ करना रहा है। हाँ। हमें तो कोई सुविधा यहाँ मिल नहीं रही है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे अगर हम पहले की बात करें और अब की बात करें, जब पहले 40 रुपए की सीएनजी हुआ करती थी तब हमारा बचत का अनुपात क्या था, और आज की जो जब 75 रुपए और कुछ पैसे सीएनजी हो जाती तब बचत का अनुपात क्या है? क्या बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें? अंतर तो बहुत सारा है। अब पहले 400-500 रुपये चले थे, अब तो 100-200 रुपये बचेगा तो सही है। वो बच्चन का पेट पल जाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर से भी जाते हैं। सीधा सीधा कहना ये है कि सीएनजी के दाम जो है, क्या कह रहे हैं? पहले हम दिन में काम गाड़ी चलाते थे 700-800 हज़ार रुपये काम पहले भी होता था। तब गैस डलती थी 150 की ज़्यादा से ज़्यादा 150 पौने 200, और आज की डेट में 400 रुपये की गैस चल जाती है। काम उतने का ही होता है 1800 का ही। इसमें मेंटेनेंस भी है, तो देखिए गैस डबल है, हमारी कमाई तो वही है। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स हैं, ओला है, ऊबर है, इस तरीके की ऐप्स आ जाने से आपकी जो रोज़ंदारी है, आपका जो डेली की जो सवारियाँ आपको मिलती थी उसमें काफ़ी अंतर आता है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? अंतर यह आता है कि सवारी कहती है कि ओला घर पे आती है। अरे भैया घर पे 3 किलोमीटर तुम्हें लेने जाए, किराया हमें वही मिलना है, जहाँ जितना सफ़र करते हैं उतना ही किराया मिला। तो लेकिन फिक्स सवारी हो जाती है आपके पास? फिक्स सवारी नहीं होती भैया। अच्छा, कोई ये थोड़ी है कि वो डेली हमारे पास ही आएगी बुकिंग, ऐसा थोड़ी होता है। सही है। अब यही आप सामने ही देख लीजिए, सामने देख रहा हूँ, 3 सवारी के पैसे मांगे, उन्होंने कहा पैसे बहुत है। गैस ये पुराने किराए पे ही बोल रहे हैं, पुराना किराया ही बोल रहे हैं, समझ लीजिए। गैस बढ़े होने का बताइए। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑटो चालक हैं हर सीएनजी का रेट अभी से 2 साल पहले 37 रुपये 38 रुपये था, अब सीधा 78 रुपये हो गया, डबल तिबल हो गया ये। इसमें क्या बचाएंगे, क्या घर ले जाएंगे? 400 रुपये मालिक का दिहाड़ी देना पड़ता है, क्या बचेगा इसमें? जिम्मेदारी किसे दे रहे हो? सरकार क्या, सरकार कुछ नहीं करती है। जिम्मेदारी रोड पे लगाते हैं तो हमें ट्रैफिक वाला, हमारा कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, रोड पे लगाते हैं हमारा ट्रैफिक वाला फोटो खींचता है, सब चीज़ करता है, हमें परेशान करता है ट्रैफिक वाला। गाड़ी की अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, क्योंकि सीधी मार जो है वो आप पर पड़ रही है, आपकी कमर टूट रही है, ऐसे में सीधी मार आप पर है। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो रोडों की हालत भी काफ़ी खस्ता है, लगातार बारिश हो रही है, गड्ढे हैं रोड पे, ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, उसमें सीएनजी फूकता है, हर चीज़ है। लगातार जो सीएनजी है इसके दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इससे जाम लगता है, दुनिया भर की गैस रुकती है हमारी। जितना भी रेट बढ़ रहे हैं हमारे लिए उतना ही दिक्कतें बढ़ रही हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल जितने भी ऑटो चालक हैं उनकी यही शिकायत है कि प्रतिदिन सीएनजी के रेट बढ़ने की वजह से सवारी हमारे को पैसे पूरे देती नहीं, और हमारे रेट सीएनजी के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान है। और अभी तक ये समझ लो कि जितना भी है 1 रुपये 2 रुपये हर हफ्ते में बढ़ाना इनका रेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं विकास के नाम पे ईंधनों के दाम बढ़ाए जाते हैं, क्या उस हिसाब से विकास दिख रहा है आपको? नहीं, कोई विकास नहीं है। जिस तरीके से रेट, दूध के भी रेट बढ़ा दिए, सीएनजी के भी रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के भी रेट बढ़ा दिए, मगर विकास किसी तरीके का नहीं है। अभी हमारे यहाँ के हालात देख लीजिए किस तरीके के हैं, और सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं मगर रोड कोई सही नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से हम चले, हमारे सीएनजी भी बचे, कुछ भी कोई हमारे को लाभ नहीं मिल रहा है। सीएनजी सिर्फ रेट बढ़ रहे हैं सीएनजी के, ठीक है। किसी तरीके से हमारे को फ़ायदा नहीं है। हमारे रोड भी ख़राब चल रहे हैं, बरसात की वजह से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। अभी आप आगे देखिए कितना गहरा गड्ढा हो रखा है, और हम इस तरीके से परेशान हैं कि जाम लगता है, सीएनजी हमारी फूकती है, सब कुछ होता है, मगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ पेट्रोल के और सीएनजी के दाम बढ़ा रही है। पब्लिक कितना परेशान होती है सीएनजी के। अब हमें सीएनजी नहीं मिलती 2-2 दिन 3-3 दिन, अगर ये भी होता है हमारे साथ, जब सीएनजी नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं, पब्लिक परेशान होती है। अब हम ये चाहते हैं, सीएनजी का रेट किस लिए बढ़ रहे हैं, क्या पोजीशन है? लगभग 2 साल में 2 गुना हो गए हैं दाम, 2 गुना हो गए हैं। अभी हमने 1-1.5 साल पहले हमारी सीएनजी थी 48 रुपये कुछ पैसे, सीएनजी थी 70 पैसे। 2.5 साल पहले 38 रुपये 38 रुपये थी। अब 1.5-2 साल के अंदर अब हो गई 80 रुपये, डबल हो गई है। अब ये हमारी किसी देर में 150 में हो जाती थी तो हम उस तरीके से सवारी को कंप्लेन कर लेते थे। अब हमारी खुद 400 रुपये की सीएनजी भरी जाती है, हम खुद परेशान हैं कि 400 रुपये की सीएनजी भरवाएं, 500 रुपये का काम करें, तो 400 की सीएनजी की हम बच्चों को अपने किस तरीके का विकास करेंगे? समाधान क्या नज़र आता है?
सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? समाधान यही है, सरकार से ये कहते हैं सीएनजी और पेट्रोल के रेट थोड़े डाउन करे जाए। जो ये गरीब आदमी ऑटो ले रहे हैं, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, इसमें 400 की सीएनजी 1000 रुपये का भी काम नहीं है। इसके रेट डाउन किए जाए, जो पब्लिक को भी हम एक तरीके से पकड़ सकें। पब्लिक को हम अगर 300 भी मांग लेते हैं, आनंद विहार के मीटर में इतने आते हैं, और मगर सीएनजी हमारी डाउन तो हमें मीटर की सवारी नहीं देती है पैसे। सीएनजी के लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे यार, किराए की गाड़ी चला रहे हैं भाई हम लोग। अब 600 रुपये मालिक को दिहाड़ी देनी पड़ती है, 1000 रुपये बताओ 1200 रुपये मालिक के होगा तो हमें क्या बचेगा। और उसमें से गैस इतनी महंगी है, 600 रुपये की तो गैस चल जाती है, अब 700 रुपये की गैस चलेगी 2 बारी में। तो इसमें हमारा भी कुछ फ़ायदा नहीं ऑटो लाइन में, कम से कम कुछ कमाए। सीएनजी कम होती है, अभी 160 रुपये में गाड़ी फुल होती थी हमारी, उससे बची फिर 150 हुई, फिर 200 हुई, 250 हुई, अब 350 पे पहुँच गई। 350 रुपये में एक बार सीएनजी फुल होती है, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो आपकी जो रोज़ाना की कमाई है उस पर जा रहा है, और जो सीधा फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है मासिक जो आपकी आमदनी है उस पर। कहीं ना कहीं घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा होगा, क्या कुछ कहेंगे? भाई यही, अब देखो आज खाली घूम रहा, मेन बात देखो गाड़ी भी मिली, और मेन बात मालिक इतने पैसे मांग रहा है, और हाफ टाइम से हम गाड़ी चलाते हैं। जब हमें कुछ नहीं बचेगा तो मालिक की गाड़ी क्यों चलाएंगे हम? तो हमने आज गाड़ी नहीं चलाई, खाली घूमना मंजूर था हमें। जब हमें कुछ बचना ही तो क्यों चलाएं हम गाड़ी? क्या लग रहा है, समाधान क्या है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? सरकार से क्या कुछ कहेंगे? सरकार से क्या मैं कह सकता हूँ, रोड देखो कितने ख़राब हैं, दिन भर रोड इतना, बालाजी में इतनी सवारी है, वो तो वो कैसी सफ़र करती है उन्हें पता है। इतना गंदा रोड, गाड़ी में 500 कमाया नहीं, 1000 रुपये गाड़ी में लगते हैं। और मिस्त्री को छोड़ो, लेबर इतनी नहीं जितने सामान महंगा गाड़ी होगा। 18 हज़ार रुपये में, 10,000 रुपये में इंजन बन रहा है गाड़ी का, आप इंजन 6,000 रुपये का हो रहा है। मालिक टोपी भी डालता हम सब पे कि तुम लोग कैसे चला रहे हो। अबे हम कैसे चला रहे हो, रोड कैसा है, रोड का भी तो देखो। अब यहाँ पे देखो काली बस्ती में, आप देखो एक बार आप यहाँ पे आए ना, ऐसी आप काली बस्ती चले जाओ। अच्छा जी हाँ, आप वहाँ वो रोड देख लो, आप वहाँ पे सब चीज़ कर सकते हैं। वहाँ की सरकार पता नहीं कैसा रोड है, गड्ढा ये देखो, लाइटें लग गई हैं, चालू नहीं करेगी ये, रोड पे गाड़ियाँ पलटी हैं यहाँ पे। अच्छा, रोड पे गाड़ियाँ पलटी हैं, नीरी ऑटो पलटे हैं यहाँ पे, क्या बताएं तुम उस्ताद। और मेन बात गाँव, ये गाय माता बीच में बैठी हुई हैं, इन्होंने भी कितनी बार ऑटो पलटा है, रक्शे पलटते हैं बैटरी के। एकदम अचानक भाग के सामने आ जाती है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, गाड़ी पलट जाती है। सीधी समस्या जो है वो ऑटो चालकों को कहीं ना कहीं सीएनजी जो है, सीएनजी के क्या लेके कहेंगे? हाँ भाई, सीएनजी के जो लगातार दाम है बढ़ते जा रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है भाई। गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, ड्राइवरों ने गाड़ियाँ सब खड़ी कर दी, कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ियाँ चलाने का। मालिक कह रहे हैं 600 दो, ड्राइवर कह रहे हैं कहाँ चलाएं। सवारियों वारियों उस हिसाब से भी है नहीं, और सीएनजी हो गई बहुत ज़्यादा, बर्बाद कर दिया सीएनजी वालों ने। जे कमा के चिल्लड़ कमा रहे हैं, चिल्लड़ देखो है चिल्लड़। कितनी आमदनी हो जाती है लगभग एक दिन में? अब एक दिन में हो जाती है करीब ऐसी सिर्फ 150-200 रुपये बच जाते हैं, 150-200 रुपये बच रहे हैं, जिसमें से आपका घर खर्च चलना लगभग नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तुम्हारे तमाम ऑटो चालकों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, सभी का यही कहना है कि जो गैस है, इनके जो बढ़ते दाम है, ये उनकी जो आमदनी है उस पर फ़र्क डाल रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ गैस ही नहीं, दिल्ली प्रदेश की जो सड़कों की खस्ता हालत है, बारिश से जो भरता पानी है, ये कहीं ना कहीं जो ऑटो हैं उन्हें ख़राब कर रहे हैं। उनकी मेंटेनेंस का भी फ़र्क आ रहा है, मेंटेनेंस में पैसे पहले से कहीं ज़्यादा लग रहे थे, जो उनकी आमदनी थी पहले से अब आधी हो गई है। जो सवारियां हैं वो बैठना नहीं चाहती, क्योंकि दाम कहीं ना कहीं जो किराया है जो ऑटो चालक है वो थोड़ा सा बढ़ा कर ले रहे हैं। इसकी वजह से जो इनके आमदनी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि जो वो गैस का दाम बढ़ाते जा रहे हैं उस हिसाब से फिर जो ऑटो चालक हैं उनको अपनी जो जीवनी है उसे चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबरदार। धन्यवाद।